ज्यादा। ओके, तो पानी से भिगाओगे ना बाल को, तो क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू जो प्रोट्रूड कर रहा है आउटवर्ड इन द अल्फा हेलिक्स, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है पानी से भिगाने के बाद, इस हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का क्या है, हाइड्रोजन तो बहुत सारा है ही ना इस पर। अब ये हाइड्रोजन जो है वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद हेयर जो है समव्हाट स्ट्रेटन्स, कुछ सीधा हो जाता है कुछ हद तक। ओके, हेयर जो है सीधा हो जाता है। फर्दर इसको सीधा करने के लिए, चूंकि अब डाइसल्फाइड लिंकेजेज है, इंटरचेन और इंट्राचेन और इंटरचेन, दोनों तरह के डाइसल्फाइड लिंकेज है। ठीक है, अब दोनों अल्फा हेलिक्स जो है कॉइल अराउंड ईच अदर है। अब सिस्टीन रेसिड्यूज इसमें आएगा तो डिस्टर्ब कर देगा अल्फा हेलिक्स को, तो एट द एंड सिस्टीन इज देयर, और एंड पर है इफ दिस सेगमेंट है, दिस विल फॉर्म ए डाइसल्फाइड लिंकेज। ओके, बताएंगे आगे, डाइसल्फाइड लिंकेजेस बहुत होते हैं इसमें, और इन डाइसल्फाइड लिंकेजेस की वजह से हेयर बिकम्स कर्ली। So to reduce this disulfide linkage, you need to treat with a suitable reducing agent. Okay, these days in market many types of suitable reducing agent are there. ठीक है, और उससे आप इसको ट्रीट करोगे तब हेयर विल बी, क्या होगा, क्या होगा, हेयर स्ट्रेट होगा। दूसरा तरीका ये भी, दूसरा तरीका एक और भी है, बाल को, ये डाइसल्फाइड लिंकेज को तोड़ने के लिए बाल को भिगा लिया, यानी हो गया H2O आ गया, और डाइसल्फाइड लिंकेज जो था दोनों उस फाइबर के बीच में, उससे भी डाइसल्फाइड लिंकेज टूटता है। ऐसे था बॉन्ड, दोनों सिस्टीन रेसिड्यूज प्रेजेंट इन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर बॉन्डेड टुगेदर। अब यहाँ पर पानी दे दिया आप, भिगा लिया बाल को, H2O है बगल में। अब इसको आप गर्म करोगे अगर, यानी बाल स्ट्रेट करने का कुछ होता है, मशीन होता है ना, उससे गर्म हवा छोड़ता है ना, गर्म हवा ब्लोअर जैसा कुछ, तो गर्म हवा छोड़ेगा गर्मी से, तो एक तो हीट मिला इधर, तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, डाइसल्फाइड बॉन्ड हीट से। और अगर वाटर है तो वाटर के प्रेजेंस, ऐसे बिना वाटर के प्रेजेंस, बिना गीला किए इसको गर्म करोगे तो नहीं होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। वाटर के साथ अगर गर्म हवा छोड़े तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये भी तरीका है। और उसके बाद ये स्ट्रेटन हो जाएगा, लिंक टूट गया। फिर उसको ड्राई करेंगे हीट के प्रेजेंस में ही, यानी फिर आप ड्रायर को हटा लिए, बाल अभी गीला ही है, सूखा ही, सूखा नहीं है, तो क्या होगा, फिर से डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगा। तो उसको पूरा सुखा लिया, अब उसको पीछे छोड़ दिया लहरा के, तो क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया हेयर। और ये फिर कुछ दिन के बाद फिर से डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है। तो महिलाएं, लड़कियां क्या करती हैं, बार बार अपना हेयर बाल से पानी से भिगा भिगा के गर्म हवा छोड़ती है। करते हो आप लोग क्या? नो सर, नेवर। नहीं सर करते। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से भी तो होता हाँ, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बीटा मरकैप्टो इथेनॉल बाल में यूज करोगे, हाँ, बहुत महंगा पड़ेगा, बाल के लिए भी और पॉकेट के लिए भी, समझे। बाल के लिए क्या, वो तो बहुत बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो जनरल रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी प्रोटीन के डाइसल्फाइड लिंकेज को तोड़ देता है। किसी भी प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर को, नेटिव स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड लिंकेज है, फंक्शनल स्टेट है, वहां डाइसल्फाइड लिंकेज टूटने का मतलब नेटिव स्ट्रक्चर कैन बी डिस्टेबलाइज्ड। अगर नेटिव स्ट्रक्चर में बहुत सारे वीक आयनिक इंटरेक्शंस, बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस तो हैं जो स्टेबलाइज किए हुए, कई बार नेटिव स्ट्रक्चर जो है डाइसल्फाइड लिंकेज तोड़ने से नहीं डिस्टर्ब होता है, तो बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस हैं।
लेकिन डाइसल्फाइड लिंकेज अगर कहीं की पॉइंट पोजीशन पर हो किसी प्रोटीन के, तो अब जैसे यहाँ बाल में भी डाइसल्फाइड लिंकेज टूटा, बाल का टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हुआ नहीं हुआ। तो छोटा प्रोटीन्स जो है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटीन है बाल का प्रोटीन, छोटा प्रोटीन के लिए डाइस मर्केप्टोइथेनॉल विल बी डेंजरस। अब आपके स्काल्प पर लगेगा, वहां का प्रोटीन को खराब करेगा। इफ इट पेनिट्रेट्स द स्काल और उसके थ्रू, तो अंदर में प्रोटीन जो है उसको खराब करेगा, डर्मल टिश्यूज। ठीक है, तो इस ये आई डोंट थिंक कहीं कोई ब्यूटी पार्लर वाला यूज करता है क्या मर्केप्टोइथेनॉल? पूछना पड़ेगा सर। क्योंकि मेरे को जहां आई एम नॉट श्योर, बीटा मर्केप्टोइथेनॉल इज कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक आल्सो, आई एम नॉट श्योर, बट सर्च कर लेना गूगल में, मर्केप्टोइथेनॉल जो है क्या कार्सिनो। ये मर्केप्टोइथेनॉल हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब में। प्रोटीन आइसोलेट किए, अब प्रोटीन का स्टडी करना है हमको, अगर क्या करेंगे, प्रोटीन को होमोजेनाइज करके आइसोलेट किए, नेटिव स्टेट में प्रोटीन आइसोलेट हुआ। अगर हमको नेटिव पेज करना है तब तो डायरेक्ट होमोजिनेट को यू विल मिक्स विद द डाई एंड लोड इन ऑन द जेल SDS पेज में। लेकिन अगर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, तब आपके वो प्रोटीन मल्टी सब यूनिट प्रोटीन हो सकता है। तो उस प्रोटीन के सब यूनिट्स को हमको पता नहीं है मल्टी सब यूनिट है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रोटीन को वी विल सब्जेक्ट इट टू मर्केप्टोइथेनॉल डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। थोड़ा देर बॉयल करते हैं, हीट से डीनेचर भी हो गया, और मर्केप्टोइथेनॉल में बॉयल की, मर्केप्टोइथेनॉल उसके सारे डाइसल्फाइड लिंकेज को छिन्न भिन्न कर देगा, सब यूनिट्स। और अब डाइसल्फाइड लिंकेज को ब्रेक किए तो जरूरी नहीं कि सब यूनिट अलग अलग हो जाए, ओके, क्योंकि वीक इंटरेक्शंस जो है उसको स्टेबलाइज किए हुए टर्सरी स्ट्रक्चर को। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को डीनेचर भी कर रहे हैं साथ साथ, यानी बॉयल कर रहे हैं। बॉयल भी कर रहे हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, डीनेचर हो रहा है, साथ में बीटा मर्केप्टोइथेनॉल से उसको ट्रीट भी कर दिए, रिड्यूस हो गया, सारे SH फॉर्म में आ गए, सिस्टीन का जो फंक्शनल ग्रुप है, थायोल। अब क्या होंगे, अब डीनेचर भी हो गया है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, दैट मींस सब यूनिट्स विल बी, अब जो है एक मल्टी पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स में अगर कोई एंजाइमेटिक प्रोटीन था, उसमें से सारे चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन अब अलग अलग हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद उसको हम SDS पेज करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, एक प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट है मान लिया जाए, और मल्टी सब यूनिट में वो था, सब यूनिट अलग अलग हुआ, SDS पेज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज सब यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड चेन, इट विल बी सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SDS पेज पढ़ाए हैं आपको, तो सेपरेट हो जाएंगे। तो अब आप गिन लोगे बैंड को, 1 2 3 4, 4 बैंड मिला, दैट मीन्स इस प्रोटीन में 4 सब यूनिट था। यू विल कम टू द कंक्लूजन, ओके। अब वो सब यूनिट्स का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। अब कैसे साबित करेंगे कि ये चारों सब यूनिट इसी प्रोटीन का था, तो क्या किए, फिर अब इसका नेटिव पेज भी करेंगे साथ ही साथ, सेम प्रोटीन फ्रैक्शन, सेम प्रोटीन आइसोलेटेड प्यूरिफाइड प्रोटीन HPLC के द्वारा, उसके बाद या होमोजेनाइज करके आप क्रूड एक्सट्रैक्ट को फर्दर फिल्टर करके आप उसका HPLC कर लीजिए, उसके बाद प्यूरिफाई होकर के उसको SDS पेज पर रन कीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट पेज पर भी रन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, इट विल बी मिक्स्ड विद अदर प्रोटीन्स आल्सो। ठीक है, HPLC करोगे तब प्रोटीन प्यूरिफाई होगा, सेल में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं तो उसके साथ मिक्स रहेगा। तब उस केस में आपको क्रूड एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट HPLC नहीं किए हो, तो अब आपको एंटीबॉडी का सहारा लेना पड़ेगा उस समय टू प्रूव दैट दिस इज माय प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मोटा मोटी समझ लो कि फिर नेटिव पेज करेंगे, नेटिव पेज करने में हम सब यूनिट डिस्टर्ब नहीं किए, ना ही डीनेचर किए, ना ही बीटा मर्केप्टोइथेनॉल डाले, सीधा डाई डाले और उसको हम लोड कर दिए और रन कर दिए। So now it is expected that this multi subunit protein will give you one band in the protein gel in the SDS page,
आर यू गेटिंग मी? यस सर। Yes. ठीक है, अभी तो अब नेटिव पेज में प्रोटीन मल्टी सब यूनिट है, लेकिन एक ही कॉम्प्लेक्स है ना प्रोटीन। अब इसको लोड करेंगे जेल पर, ये पूरा प्रोटीन एज ए प्रोटीन, इसमें जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन मल्टी सब यूनिट है सब एक साथ माइग्रेट किए, एंड दिस विल ऑक्यूपाई ए सिंगल पोजीशन इन द जेल SDS पेज, indicating its molecular weight if you compare it with the molecular weight marker। साथ में molecular weight marker भी रन किया गया जाता है, molecular MWM। अब molecular weight marker में पहले से known molecular weight है डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड का। अब इसका जो बैंड है जिस कोरेस्पॉन्डिंग मोलिकुलर वेट मार्कर पैटर्न पर कोरेस्पॉन्ड करेगा, दैट विल बी द molecular weight of this protein, which is the combination of all kinds of its subunits. So now you will note the molecular weight of this protein. अब यहाँ से आप पता लग गया नेटिव पेज करके कि एक सब पूरा प्रोटीन का मोलिकुलर वेट कितना है। अब उसके बाद क्या किए, डीनेचरिंग जेल किए, SDS पेज जिसको कहते हैं। ये नेटिव पेज हो गया, उसके बाद SDS पेज किए, जिसमें फिर SDS पेज करने के पहले आप सैंपल को ट्रीट किए। जो आपका प्रोटीन सैंपल था, वो प्रोटीन सैंपल या तो क्रूड एक्सट्रैक्ट को डायरेक्ट ले लीजिए, या क्रूड एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई करके HPLC से फिर लोड कीजिए। प्यूरिफाई कीजिएगा तो फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब हमारा सिर्फ यही प्रोटीन मौजूद है, इट इज श्योर। उसके अलावा पहले अदर भी प्रोटीन्स थे, तो अदर प्रोटीन्स को एलिमिनेट करने के लिए एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस प्रोटीन विल बी यूज्ड एंड टारगेट टू दिस SDS पेज से हम ट्रांसफर करते हैं PVDF मेम्ब्रेन पर थ्रू ए ट्रांसफर रिएक्शन, और वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं। ड्यूरिंग वेस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडी इज टारगेटेड ऑन द एंटायर मेम्ब्रेन, और जहां पर एंटीबॉडी बाइंड किया दैट बैंड विल बी द कोरेस्पॉन्डिंग बैंड ऑफ आवर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या कहते हैं, डीनेचरिंग जेल किए, उसके बाद मान लो सपोज हमको 4 बैंड मिला डीनेचरिंग जेल करने के बाद सेम प्रोटीन का। मान लो कि प्यूरिफाइड में लेके चले थे और इसका 4 बैंड मिला, व्हाट यू विल कंक्लूड? चार तरह के protein। 4 मिला, that means this protein is consisting of 4 polypeptide chains, और ये मोलिकुलर वेट मार्कर्स है। अब इस मोलिकुलर वेट मार्कर के along you will find out the molecular weight of this polypeptide, और चारों का पता कर लिए और जोड़ दोगे चारों का मोलिकुलर वेट। तो चारों का मोलिकुलर वेट जोड़ने के बाद जो मोलिकुलर वेट आया दैट विल बी इक्वल टू दिस मोलिकुलर वेट इफ इस सेगमेंट का, दैट मीन्स ये सारे सब यूनिट जो हैं इस प्रोटीन के बिलोंग करते हैं। समझ में आया? ये टेक्निक SDS पेज। ठीक है। सिंपल हम क्या किए, SDS पेज किए, ओके, प्रोटीन आइसोलेट किए और प्यूरिफाई करके SDS पेज कर दिए। अगर प्यूरिफाई नहीं करोगे, प्रोटीन आइसोलेट किए, फिल्टर किए और उसके बाद इसको लोड किए, SDS पेज पर लोड किए, बैंड सारा माइग्रेट किया, अपना रन किया। यहाँ पर भी अभी हमको प्रोटीन बैंड्स जो है नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर, अगर सिंपल अगर हमको नहीं करना है एंटीबॉडी से इसका ट्रीटमेंट, तो इसको हम कोमैसी ब्लू से स्टेन कर देते हैं। कोमैसी ब्लू से स्टेन करने के बाद फिर डी स्टेन किया जाता है। तब डी स्टेनिंग प्रोसीजर में जहां जहां प्रोटीन का बैंड है वहां वहां ब्लू लाइन अपीयर हो जाता है, लेकिन कोमैसी स्टेनिंग के बाद प्रोटीन बेकार हो जाता है, उसका कोई काम नहीं। ऐसे ही प्रोटीन यहाँ पर बेकार हो चुका है, क्योंकि डिनेचर कर चुके हैं, फंक्शन लॉस हो चुका है, मर्केप्टो इथेनॉल से ट्रीट कर दिए हैं। एक्सपेरिमेंटली भी प्रोटीन बेकार हो जाता है यहाँ पर,
इसके बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उसका। इसलिए अगर मान लो एंटीबॉडी से ट्रीट करना है वेस्टर्न ब्लॉट, मतलब आपको एकदम प्रूफ ही करना है कि नहीं दिस इज 100%, मतलब पेपर पब्लिश करने लायक डेटा, यहाँ पर 100% प्रूफ चाहिए कि हाँ ये चीज वही है, कोई बेकार का लाइन नहीं है। तब आपको क्या करना होगा, इसको जेल को रन किए एसडीएस पेज को, और उसके बाद इसको वर्टिकली ऐसे ट्रांसफर मशीन होता है एसडीएस जेल अपरेटस जैसा ही। ओके, सो एसडीएस जेल से आपने अपने जेल को निकाला, जेल अपरेटस से एसडीएस पेज जब खत्म हो गया तो दिस इज द जेल। नाउ यू विल प्लेस ए मेम्ब्रेन, एक कॉस्टली मेम्ब्रेन होता है, पहले नाइट्रोसेलुलोज यूज किया जाता था बट नाइट्रोसेलुलोज वाज ब्रिटिल, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन कहते हैं, पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन। अब इस पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को हम सटा दिए जेल के साथ, और जेल को फिर अभी ये था वर्टिकल जेल, एसडीएस पेज खड़ा खड़ा चल रहा था, और इसको हम प्लेस कर दिए सटा करके, और इस यहाँ पर फिर कूल पैक लगा देते हैं क्योंकि ट्रांसफर में बहुत हीट जनरेट होता है, मोटा मोटा कूल पैक लगा दिए, और जो बफर रहता है जिस बफर में इसको डिप करते हैं वो बफर भी फ्रिज के अंदर डाला हुआ रहता है बहुत देर से, ओवरनाइट। बफर जमता नहीं है लेकिन उसको पूरा चिल्ड कर देते हैं बफर को। इसके बफर में मिथेनॉल होता है 30% के अराउंड, और इस बफर के और इलेक्ट्रिक वोल्ट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक। फिर ट्रांसफर में पहले तो क्या हुआ, जेल रन किया, ओके, एसडीएस पेज में ट्रांसफर हुआ वर्टिकली। अब जो है ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली होगा, जेल से निकल के मेम्ब्रेन पर आ जाएगा प्रोटीन, और इस पीएफडीएफ मेम्ब्रेन का देयर इज property that it binds with protein molecule covalently very quickly, PVDF। तो इसको कौन खचर पचर कर रहा है, मतलब बोल रहे हैं कुछ ध्यान दिमाग भी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, सुन भी नहीं रही है क्या रितु सिन्हा? आगे से करेगी निकाल दूंगा। क्या हुआ, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहले माइग्रेशन हुआ वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टली करते हैं। तो ये 2 डायमेंशन में आपको नहीं समझ में आ रहा, सपोज करो 2 पत्ता आप सटा दो, दोनों हाथ सटा दिए, हाथ जैसे नमस्ते करते हो आप, ओके, नमस्ते पोजीशन यू नो ना, नमस्ते पोजीशन, 2 हाथ Yes, sir. 2 हाथ सटा दिए, यू हैव फोल्डेड योर हैंड। इसी तरह ये जेल और पीवीएफडीएफ मेम्ब्रेन दोनों, इसको इसी के साइज में कट करके, सीट आता है लंबा लंबा, इसके साइज में कट करके इसको सटा देते हैं जेल से, सटा करके अब ये चिपक गया, दोनों इसको चिपका दिए। तो वो जी है क्या? क्या बोले नहीं समझ में आया मुझे, आवाज कुछ गड़बड़ है, क्या बोले, कौन बोले? नमस्ते करके जो आप जो बोले सटा देते हैं तो वो जेल टाइप का रहता है। हाँ हाँ हाँ, जेल, एक समझो एक जेल है, ये एसडीएस पेज से हम जेल निकाले, जेल बनाए थे ना, एसडीएस पेज करने से पहले पॉली एक्रिलमाइड, एक्रिलमाइड और पॉली एक्रिलमाइड और बिस एक्रिलमाइड का टीमेट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सल्फेट, इसको हम जेल बनाए थे, पॉलीमराइजेशन हुआ था और जेल बना, और ट्रिस भी रहता है इसमें, तो वो एक अलग रिएक्शन है। तो जेल को फॉर्म किए, जेल कास्ट किए, उस जेल में हम प्रोटीन को दौड़ाए, प्रोटीन जो है अकॉर्डिंग टू इट्स मोलिकुलर वेट इट हैज डिफरेंशिएटेड, इलेक्ट्रिक करंट दिए तो जो भारी था वो पीछे रह गया, हल्का वाला आगे निकल गया। तो अब इस जेल में ब्लू वाला समझो जेल है, हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका, उस जेल को आप देख रहे हो सामने से, फ्रंट से, और सपोज करो जेल को साइड से देख रहे हो, तो ये साइड से हम बता रहे हैं, समझे, ये इधर इधर लंबा है,
ओके, ऐसे 3 डायमेंशनली हो रहा है, ऐसे लंबा है। अब इसको हम चिप सटा दिए, ठीक है, तो सब अपने अपने प्रोटीन अपने अपने मोलिकुलर वेट के हिसाब से अलग अलग पोजीशन पर है जेल में। अब इसको सटाने के बाद हम फिर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर देते हैं, इधर प्लस रखते हैं और पीवीडीएफ मेम्ब्रेन के साइड माइनस इलेक्ट्रोड। पहले किधर था, एसडीएस पेज रन हो रहा था, यहाँ तो ऊपर में प्लस था, नीचे माइनस था, और प्रोटीन माइग्रेट हो रहा हुआ अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट लाइक दिस। सॉरी, नीचे प्लस था, ऊपर माइनस था, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटीन को ट्रीट किए हम। नेगेटिव चार्ज इस पर लाया गया सोडियम डोडेसिल सल्फेट से, एसडीएस से, और उसको पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, ये इलेक्ट्रोड की तरफ प्रोटीन भागेगा अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमको ट्रांसफर करना है पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पर प्रोटीन को, क्योंकि जेल से निकालना जरूरी, जेल ब्रिटिल होता है, टूट फूट जाएगा। और इस पर पीवीडीएफ पर क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, एक कागज पर आकर, मोटा कागज है समझ लो। इस पर आने के बाद, क्योंकि अब हम इसको एंटीबॉडी से ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि अब साबित करना है ना कि हमको यही जो प्रोटीन है ये वही प्रोटीन है। ओके, तो साबित करने के लिए उस प्रोटीन का एंटीबॉडी से जब ट्रीट करेंगे और फिर उसका डेटा जब दिखाएंगे, तब मानेगा आपके को रिसर्चर्स के नहीं थे तुम सही साबित कर दिया। पेपर तब मानेगा, एक्सेप्ट तब होगा, पब्लिश तब होगा, तब कंक्रीट प्रूफ माना जाएगा कि हाँ ये चीज सही है। ऐसे कह दोगे एसडीएस पेज में ये बैंड है, ये बैंड है, क्या सबूत है कि ये बैंड है वो बैंड है? किस प्रोटीन का है? जब एंटीबॉडी से ट्रीट करते हैं, यानी सपोज इफ दिस इज ए CR1 प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर 1 प्रोटीन आपने आइसोलेट किया, अब जब तक, और इसको ट्रांसफर करके एंटी CR1 से आप ट्रीट कर दिए पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को, और वहां बैंड आ गया, दैट मीन्स दैट दिस इज CR1, this proves that this is that protein, because this protein has bound to its specific anti-CR1 antibody, और चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन स्पेसिफिक होता है, दैट मीन्स the anti-CR1 antibody can only bind with CR1 and no other protein molecule it will bind. So that means this is now sure. तो उसको श्योर करने के लिए हम प्रूफ करने के लिए क्या किए, जेल को पीवीडीएफ मेम्ब्रेन काट के साइज में हम जोड़ दिए, सटा दिए, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिए, तो पॉजिटिव इधर और नेगेटिव मेम्ब्रेन साइड। तो अब क्या होगा, सॉरी यहाँ भी गलत बना दिया, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ प्रोटीन जाएगा, अब जेल से निकल के वो आ जाएगा पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, और इसमें वो हाई करंट पर फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इसमें। और एक तो बफर पूरा चिल्ड है, उसके बाद आइस पैक भी इसमें डाल देते हैं, कि ऐसा नहीं कि बफर में पानी आ जाए आइस पैक पिघल के, आइस पैक का पानी आइस पैक के अंदर रहे, आइसोलेटेड रहे, बफर के कंपोजिशन को ना बदल दे। इस तरह का स्पेशल आइस पैक्स होता है, चारों तरफ से भर देते हैं, इसको सील कर दिए, इसको ढक दिए, और उसके बाद भी इसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं, और फ्रिज के बाहर से इलेक्ट्रिक वायर तार निकाल के चला दिए, और ये चल रहा है फ्रिज के अंदर। रात भर छोड़ देते थे हम, बहुत ये वेस्टर्न ब्लॉट किए, रात भर छोड़ दिए, सुबह आए अपना इसको निकाले, यहाँ से मेम्ब्रेन को निकाले, और बहुत ही केयरफुली फोर्सेप्स से निकाले, क्योंकि हाथ अगर टच करोगे पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को छुओगे तो हाथ का प्रोटीन जो है पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पर बाइंड कर जाएगा। पीवीडीएफ मेम्ब्रेन प्रोटीन से बाइंड कर देता है, आपके हाथ पर भरा हुआ है प्रोटीन, वो बाइंड कर जाएगा, आपका बैकग्राउंड खराब हो जाएगा। मतलब वो जब डेवलप करोगे इस पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को, तो वहां पर नुआ जाएगा बैकग्राउंड में, दैट मीन्स कि आपने अच्छे से केयरफुली हैंडल नहीं किया है। हाँ बैंड दिखेगा, लेकिन पीछे होता है ना चिकत्ता चकत्ता जैसा दिखेगा। चलो अब इसको ट्रांसफर कर लिए पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पर, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पर अब आ गया आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, दिख नहीं रहा है अभी भी आंख से, ये समझ लो क्यों दिखेगा, ये मेम्ब्रेन अभी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोज करो सारे प्रोटीन का दीज आर द कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस, एक लेन में एक सैंपल, दूसरा सैंपल, मान लो ऐसा है,
ये अभी डेवलप होने के बाद बैंड आएगा। इमेजिनरी मान लो कि ऐसा मौजूद है लेकिन ये दिख नहीं रहा है हमको, अभी दिखना चाहिए। और एंटीबॉडी से इसको ट्रीट करके प्रूफ भी करना है कि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इतना इतना मोलिकुलर वेट का डिराइव फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट और दिस लाइसेट और दिस सैंपल इज दिस। और ये जो चारों सब यूनिट है इसी प्रोटीन का हिस्सा है। तो अब हम क्या करें, चारों सब इसको निकालें, इसके बाद हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करते हैं मिल्क प्रोटीन से। क्योंकि ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि जहां हमारा प्रोटीन बाइंड हुआ है जेल से निकल के, दिख तो नहीं रहा है, इस प्रोटीन को ही हमको, सिर्फ इस रीजन को ही एंटीबॉडी से सब्जेक्ट करना है, सिर्फ इस रीजन को, जिस रीजन में प्रोटीन मौजूद है। ओके, अब सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए ना सर, दिक्कत हो रहा है देखने में। दिक्कत हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये नए ऊपर होगा बाबू, ये वो है, ये नोट ऊपर हो जाएगा, स्क्रीन ना ऊपर हो रहा है। अच्छा हम ये करके बताते हैं, इतना समझ गए हो? ये यस सर। टेक्निक में कहाँ से आ गए? चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं तुरंत। कहाँ से क्लियर होगा, उनको व्हाइट बोर्ड पर बताता हूँ। ओके, अब ये है आपका जेल पर से ट्रांसफर हो गया, जेल को बिक दिए, अब कोई काम नहीं जेल का, रात भर ट्रांसफर हुआ जेल से, अब पीवीडीएफ पर आ गया प्रोटीन। ट्रांसफर होने के बाद सपोज करो दीज आर द बाइंड पोजीशंस, जो अभी दिख नहीं रहा है, सपोज करो है। अब हमारा इस प्रोटीन, इसको हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अगला स्टेप में हम एंटीबॉडी से टारगेट करने वाले हैं इस पूरे पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है ना प्रोटीन कहाँ पर मौजूद है। तो एंटीबॉडी हमारा कहाँ बाइंड करेगा हमको ये नहीं पता। तो चूंकि ये पीवीडीएफ मेम्ब्रेन है, इट कैन बाइंड विथ एनी प्रोटीन, तो एंटीबॉडी इज इटसेल्फ है प्रोटीन, तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो जाएगा। एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड कर सकता है, यहाँ पर बाइंड कर सकता है, यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर उसके साथ बाइंड कर सकता है एंटीजन से। लेकिन नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकते हैं कहीं भी, क्योंकि पीवीडीएफ इटसेल्फ कैन बाइंड विद द प्रोटीन। यस और नो? तो अब अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो यह सब रीजन कलर शो करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, जबकि था नहीं, तो ये फॉल्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे देगा। इसलिए मिल्क प्रोटीन से, दूध का पाउडर आता है डिब्बा में जो चाय बनाने में काम आता है, वही सब सिंपल मिल्क प्रोटीन लिए और मिल्क प्रोटीन का घोल बना के ब्लॉकिंग रिएजेंट बोलते हैं, उस ब्लॉकिंग रिएजेंट से इसको जितना अच्छा ब्लॉकिंग होगा उतना बढ़िया होता है। 2 आवर्स तक इसको सेकर पर डाल दिए, 1 घंटा भी डाल सकते हो, जितना में आपका काम चल जाए वो आपको कर करके देखना होता है, स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो हम 2 घंटा तक डालते थे, सेकर पर डाल दिया। अभी पीवीडीएफ मेम्ब्रेन कहाँ पर है, एक ट्रे में, देखो फिल्म डेवलप होता है, इस ट्रे में पीवीडीएफ मेम्ब्रेन है और इसमें मिल्क प्रोटीन का सॉल्यूशन बना के 4% होता है, यानी 4 ग्राम मिल्क पाउडर लिए और उसको 100 ml ऑफ पीबीएस, कोई भी प्योर वाटर यहाँ वाटर यूज नहीं होता, सब सलाइन बफर्ड सलाइन, फॉस्फेट बफर्ड सलाइन, पीबीएस में डाल के ब्लॉकिंग सॉल्यूशन, और इसको हम वोर्टेक्स सेकर पर छोड़ दिए, ये हिलता रहेगा 2 घंटा तक, ऐसे 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 ऐसे, और इसमें मिल्क प्रोटीन ऐसे ऐसे। तो क्या होगा इसके बाद, ब्लॉकिंग होने के बाद सब मिल्क प्रोटीन जो है पूरे मेम्ब्रेन पर छा जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो मिल्क प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पीवीडीएफ पर बाइंड करना ही है, और उजला वाला प्रोटीन है ये, तो इसलिए ये पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को और सफेद बना देता है, सुंदर ही हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या किया, ये जो जितना भी पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पर एक्सपोज्ड सरफेस है, जहां जहां प्रोटीन बाइंडिंग का पॉसिबिलिटी है, वो सब एरिया को ब्लॉक कर दिया। और कौन सा एरिया बच गया, वो एरिया बच गया जहां पर आपका प्रोटीन ट्रांसफर हुआ था आफ्टर एसडीएस पेज, ये एरिया बच गया। इसके अलावा सब जगह प्रोटीन, मिल्क केसिन प्रोटीन हैज ब्लॉक्ड।
अब आप इसको ट्रीट करोगे एंटीबॉडी से। अब एंटीबॉडी के बाद कोई चॉइस नहीं है कि किसी दूसरे एरिया पर जाके बाइंड करेगा नॉन स्पेसिफिकली, क्योंकि पहले से मिल्क प्रोटीन से आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। PVDF membrane is not accessible for the binding to this antibody protein. PVDF membrane is only accessible for this antibody to bind in this region, जहां पर ब्लॉकिंग नहीं हुई, क्योंकि वहां पर पहले से प्रोटीन मौजूद है। ये तो PVDF से बाइंड किए हुए पहले से, यहाँ पर मिल्क प्रोटीन को कोई बाइंड करने के लिए इस रीजन में PVDF नहीं बने मिलेगा, तो इतना दूर वो नहीं बाइंड हुआ। इसके अलावा ये चारों तरफ बाइंड है मिल्क प्रोटीन सब, तो बहुत अच्छा ब्लॉक कर दिया उसने बैकग्राउंड को। अब हम अगर हमारा यहाँ पर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है सही में वही प्रोटीन मौजूद है, तब एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस प्रोटीन विल बाइंड टू इट। अगर suppose if this I have to prove that this is CR1 protein, then anti-CR1 should bind specifically to this protein, जिसको हम साबित करना चाह रहे हैं कि ये CR1 है। तो ये anti-CR1 प्रोटीन यहाँ पर जाकर बाइंड, हम क्या किए फिर ब्लॉकिंग के बाद इसको 1 घंटा के लिए anti-CR1 प्रोटीन का डाइल्यूशन बनाया, फिर PBS में फॉस्फेट बफर सलाइन में, और साथ ही साथ अच्छा रिजल्ट आया इसमें, और मिल्क प्रोटीन फिर से डाल दिए ताकि ब्लॉकिंग एजेंट भी साथ में रहे, और लेकिन साथ में anti-CR1 प्रोटीन भी है। तो अब क्या करेगा anti-CR1 प्रोटीन बाइंड करने के लिए खोजेगा अपना स्पेसिफिक एंटीजन। अगर ये प्रोटीन उसका स्पेसिफिक है, एंटीजन है उसका, तब ये बाइंड कर जाएगा 1 घंटा तक। फिर इसको सेकर पर डाल दिए, ये हो गया। अभी भी हमको कुछ दिख नहीं रहा है, एंटीबॉडी बाइंड कर गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाइंड कर गया होगा, नहीं, ये लास्ट स्टेप में पता लगेगा किया कि नहीं किया। उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इसको वॉश करना जरूरी होता है, क्योंकि एंटीबॉडी नॉन स्पेसिफिकली यहाँ पड़ा हुआ हो सकता है, तो इसको फिर हम धोते हैं। किससे? या तो इसी ब्लॉकिंग एजेंट से, बहुत अच्छा रहेगा, इसी ब्लॉकिंग एजेंट से धो दो इसको। क्या किए, कुछ नहीं डाले, हम सीधा मिल्क सॉल्यूशन डाल दिए और इसको 5 मिनट तक सेकर पर डाल दिए, धोवा गया, इसको फेंक दिए, फिर से डाले, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट किए, धोआ गया। मतलब जितना भी एंटीबॉडी डाले थे सारा डाइल्यूशन 1 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, हर बार सीरियल डाइल्यूशन में इसको किए थे। और उसके बाद चूंकि इसको वॉश किए, तो अब 3 टाइम वॉश करने के बाद लगभग सारे मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडी के, सारे नहीं लेकिन लगभग साफ हो गया, एंटीबॉडी निकल गया। सिर्फ एंटीबॉडी बचा जहां पर एंटीबॉडी बाउंड किया हुआ है एंटीजन से स्पेसिफिकली। जहां बाइंड नहीं किया हुआ है वहां एंटीबॉडी अब नहीं है। हमको वही चाहिए कि एंटीबॉडी सिर्फ बाउंड स्टेट में हो, तभी साबित कर पाएंगे कि यही हमारा प्रोटीन है। उसको निकल गया, वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद चूंकि प्राइमरी एंटीबॉडी से पहले ट्रीट कर दिए हैं, वी यूज अ सेकेंडरी एंटीबॉडी व्हिच इज अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी, जिसका एंटीजन जो है प्राइमरी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी होता है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी इज अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी, एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज टैग टू एन एंजाइम। कोई एक एंजाइम से उसको टैग कर दिया जाता है आर्टिफिशियली। अब एंजाइम से टैग है, अब नाउ क्या हो गया, आपका यहाँ पर प्रोटीन है, चारों तरफ ब्लॉक्ड है, कोई दूसरा प्रोटीन है, इसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर गया आके, सेकेंडरी बॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम। नाउ इफ यू ऐड द सबस्ट्रेट, दिस एंजाइम will convert that substrate into product, and that product will be accumulated at that band। वो पूरे एरिया में वो जो पिगमेंट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इससे हमको पता लग जाता है यहाँ पर बाइंड आ गया। दैट मीन्स हियर, that means this production of the pigment has happened. That means this enzyme which is bound to the secondary antigen and secondary antibody is specific to the primary antibody, and primary antibody is also specific to this protein. All these have bound. That means this protein is present. It has been proved now. नहीं समझ में आया? छोड़ो इसको। आया क्या?
हाँ ये- सर आ गया समझ में। ये वेस्टर्न ब्लॉट था, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे ही करते हैं। चलो अब जो है कहां से कहां यहां पहुंच गए थे, छोड़ो कहीं से भी पहुंचे हो। सेकंड पॉइंट हो गया था। यस सर, 3 भी हो गए थे। थर्ड हो गया था क्या? नहीं सर, तो सर ओके, सेकंड हो गया था। सेकंड हो गया था। और ये हाँ कहाँ से पहुंचे हैं, ये रामाचंद्रन प्लॉट बता रहे थे ना। तो इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर, ओ हाँ वो सारे पॉइंट हो गए थे, टर्सरी स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है। रामाचंद्रन भी हो गया था। अब क्या कह रहा है ये, ओवर ये हो गया डिफिनेशन। वेयर द टर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दैट आर एडजेसेंट इन अ सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्सरी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स longer range aspect of amino acid sequence, ठीक है। that means tertiary structure is already involving all those structures present in the tertiary structure is the combined structure of all those secondary structures present in the polypeptide chain. so ये longer range हो गया aspects of the amino acid sequence का, ठीक है। second point is amino acids that are far apart from the polypeptide sequence and are in different types of secondary structure may interact within the completely folded structure of a protein. सीधी सी बात है, बताए ये प्रोटीन 2 नंबर पर हो चाहे 205 नंबर पर हो, दोनों प्रोटीन हो सकता है कि अगल बगल हो फोल्डेड स्ट्रक्चर में। हो सकता है 2 नंबर वाला प्रोटीन एक अल्फा हेलिक्स में हो, 205 नंबर वाला प्रोटीन भी एक अल्फा हेलिक्स में हो, और दोनों अल्फा हेलिक्स अगल बगल हो और एंटी बैरल टाइप ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म किए हुए हो। एक होता है 2 अल्फा हेलिक्स जो है दे कम टुगेदर और बैरल टाइप स्ट्रक्चर। एक सेकेंड आ रहे हैं। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? यस यस सर। सर। यस सर। यही कह रहा है कि अमीनो एसिड दूर भी होंगे तो कोई जरूर ऐसा नहीं है कि वो आपस में इंटरेक्ट ना कर रहे हो, दूर वाले अमीनो एसिड भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड आर इन different types of secondary structure may interact within the completely folded structure of a protein. The location of bends, including beta turn, in the polypeptide chain and the direction and angle of these bands are determined by the number and location of the specific band producing residues such as proline, threonine, serine and glycine. प्रोलिन एंड ग्लाइसिन के बारे में आप पढ़े हैं लास्ट क्लास में कि ये बीटा टर्न में प्रेजेंट है ऑलरेडी, ओके। In addition to that, threonine and serine are also band producing amino acids, but these are not responsible for the beta turns, okay। ये बीटा टर्न तो एब्रप्ट टर्न है, 180 डिग्री तुरंत घुमाया, कुछ टर्न्स ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा टर्न होते होंगे, कम टर्न होते होंगे, तो वहां पर ये सब अमाइनो एसिड थ्रियोनिन एंड सीरीन। चलते चले आगे जल्दी जल्दी। Yes, sir. यस सर। Interacting segments of polypeptide chain are held in their characteristic tertiary positions by several kinds of weak interactions and sometimes by covalent bonds such as disulfide crosslinks between the segment। ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। दो